नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जो पोएम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका टाइटल है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर बाय आगा शाहिद अली। आगा शाहिद अली वॉज बोर्न इन दिल्ली एंड देन ही मूव्ड टू कश्मीर, और कश्मीर से फिर वो यूएस सेटल हो गए। अब एक डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी इस पोएम में आपको मिलती है जो एक इमिग्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पोएम में दिखाई देगा। द पोएम इज ऑल अबाउट लॉस एंड लॉन्गिंग फॉर होम। पोएम को एक्सप्लेन और एनालाइज करने से पहले एक छोटी सी समरी दे देता हूं मैं आपको। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इट सीम्स दैट द पोएट इज टॉकिंग टू समवन। ये पोएम एक लिसनर को एड्रेस करती हुई है, वो लिसनर डायरेक्टली रीडर भी हो सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आप कह सकते हो। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि कश्मीर अब एक मेल बॉक्स में सिमट करके रह गया है। मतलब कश्मीर अब सिर्फ यादों में बन करके रह गया है, बस करके रह गया है। अब अगर कश्मीर से कोई उनका कम्युनिकेशन है, नाता है, तो वो सिर्फ थ्रू पोस्ट कार्ड। 4x6 इंच का जो पोस्ट कार्ड है, उस पोस्ट कार्ड में जो भी मुझे कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर आई हैपन टू राइट सम पोस्ट कार्ड टू माई रिलेटिव्स एंड गेट द रिप्लाई देयर ऑन, तो उसी में ही कश्मीर बस सिमट करके रह गया है। मतलब आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिटर्न टू कश्मीर, लेकिन वो नहीं हो पाता सिंस ही इज सेटल्ड इन द यूएस। सो कश्मीर अब सिर्फ इसकी यादों में बन करके रह गया है। बाद में कहते हैं कि जब मैं कश्मीर में था, सो माई हाउस वॉज नीट एंड ही लव्ड नीटनेस। जो क्लीनलीनेस, वो क्लीनलीनेस उस कश्मीर की वादियों से वो करस्पॉन्ड करती है। पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, क्लीन है, तो आपका घर भी वैसे ही क्लीन था। तो वो जो एक नॉस्टैल्जिया है उस घर में रहने का, उन वादियों को एंजॉय करने का, उसमें अपने आप को नेचर से ट्यून करने का, वो सब आप सिर्फ यादों में बन करके रह गया है। किस तरीके से वो हिमालयाज के बीच में वैली में कश्मीर, और कश्मीर में वो जो उनका घर, और क्या पीसफुल टाइम था, क्या एंजॉयबल टाइम था व्हेन ही वाज देयर इन कश्मीर। लेकिन अब शायद अगर लौटना भी चाहें तो वो कश्मीर क्या वो मिल पाएगा जो छोड़ के आए थे। क्वेश्चन यहाँ पे यह आ जाता है कि द कश्मीर आई हैव लेफ्ट विल नॉट बी परहैप्स द सेम व्हेन आई रिटर्न, इफ एट ऑल आई विश टू रिटर्न। अगर कभी रिटर्न होना पड़े, वापसी जाना पड़े, तो ये क्या कश्मीर जो छोड़ करके आए थे वही मिलेगा या फिर नहीं। उसका जवाब भी अपने आप से इन्होंने दे दिया कि शायद वो अब नहीं मिलेगा। वो जो झेलम का पानी जो था, वो जो अल्ट्रा मैरीन मतलब ब्लूएस्ट, फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन, वो जो था, और जो एटमॉस्फेयर था कश्मीर का, इट वाज फ्री ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पॉल्यूशन। ना कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ना ही कोई टर्मोइल। वो जो चीजें थी वो शायद अब वहां पर नहीं रहेंगी। सिंस कश्मीर इज रिडन बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड टर्मोइल और स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट, तो अब शायद कश्मीर की जो एक प्रिस्टीन क्वालिटी थी वो कहीं जाती रही। तो अब अगर उसके बारे में ये अगर सोचते हैं तो उनको फिर दुख सा होता है कि वो कश्मीर दोबारा से काश आ जाता। अगर मैं वापसी होता तो मेरे वापसी होने के जस्टिफिकेशन हो जाते। अब अगर मैं वापसी होता भी हूं तो आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू मीट द सेम कश्मीर आई लेफ्ट, द सेम प्रिस्टीन कश्मीर विद फ्रेश एयर एंड अल्ट्रा मैरीन झेलम, और वो जो खूबसूरत वादियां, वो शायद इसको अब नहीं मिलेंगी। तो जाने का अगर वापसी का कोई मौका हुआ भी तो वो शायद उतना जस्टिफाइड नहीं होगा। अब ये एक डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी होती है कि ना जाते बनती है, ना ही वहाँ से दूर रह करके बनती है। सिंस यू हैव मूव्ड आउट ऑफ योर नेटिव प्लेस, यू ऑलवेज फील लाइक बीइंग इन दैट प्लेस। लेकिन कंडीशन कैसी है, फिजिकल कंडीशन या प्रेजेंट कंडीशन ऐसी होती है कि यू कैन नॉट रिटर्न टू दैट प्लेस। वो एक कसक बनकर ही आपके जहन में रह जाती है, आपके माइंड में रह जाती है कि काश जा पाते, या फिर द ओनली प्लेस विच इज क्लोज टू माई हार्ट इज माई नेटिव प्लेस। तो जो सेंसिबिलिटी है, वो डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी है, वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्रेस की है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं जाता भी हूँ तो शायद मेरे जो इमोशंस हैं कश्मीर के लिए, वो जो पैशंस है, वो जो लव है, वो उतना शायद ना रहे। झेलम का पानी वो ना रहे, और जो कश्मीर की वादियाँ और उनमें जो एटमॉस्फेयर था, और जो एक पीस, लव, एक अफेक्शन, ये जो उसकी हवा में घुला हुआ था, वो शायद अब ना रहे, अब ना मिले मुझे। तो मेरे जाने के मतलब वहाँ पर रियलाइज़ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए शायद वो जाना
बेकार ही है। और जो मेमोरी है, मेमोरी भी शायद अब वो चीजें धूमिल सी हो चुकी हैं। वो जो टाइम जब वो रहते थे और वो टाइम एंजॉय करते थे, अब वो शायद धूमिल हो चुका है। तो उन यादों के साथ अगर जाते हैं तो शायद इनको वो कश्मीर ना मिले जिसकी इनको उम्मीद है। बस वो किस में रह चुका है, इनकी एक यादों में रह चुका है। और वो समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वो एक लिफाफा, लिफाफे पे टिकट, वो जो टिकट जिसपे कि हिमालय छपा हुआ है और वहीं वही कश्मीर की वादियां, वो उसको बस विजुलाइज करने भर की रह गई है इनको। अब इनको लगता है कि वो जो यादें हैं, वो मेमोरीज हैं, वो भी एक ऐसी फिल्म सी टाइप की है। फिल्म सी जो होती है, जैसे कि नेगेटिव, जो फोटो का नेगेटिव होता है, तो वो आपको लगता भी है कि है भी और नहीं भी, जब तक कि वो डेवलप ना हो जाए। चीज़ें बड़ी धुंधली सी, बड़ी आउट ऑफ फोकस सी, गोस्टली लगती हैं। नेगेटिव में तो ऐसा लगता है ऐसा गोस्टली, क्योंकि वो डेवलप नहीं है। तो शायद वो अगर डेवलप हो भी पाई वो मेमोरीज, तो क्या वो फोटो निकाल पाएंगी जो इसके माइंड में पहले था, जो कश्मीर उन्होंने एंजॉय किया था, वो पहले था या नहीं था। तो ये सारी चीज़ें वो माइंड में आती हैं और फिर आकर के चली जाती हैं। दिस इज हाउ द डायस्पोरिक फीलिंग्स दे टॉर्चर द इमिग्रेंट्स। जहां जहां पर भी इमिग्रेंट्स होते हैं वहां पर ये प्रॉब्लम जो रहती है वो कॉमन रहती है। अब टाइटल की बात करते हैं। पोस्ट कार्ड, जिससे आप समझते हो कि कम्युनिकेशन और मार्क ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर जो एक उसकी लैंड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस से थोड़ी देर के लिए दूर तो चले जाते हो, लेकिन उसको अपने आप से दूर नहीं कर पाते। दो यू आर फिजिकली आउटसाइड बट इमोशनली यू आर अटैच्ड टू दैट प्लेस। आप इमोशनली फिर भी उससे बंधे हुए रहते हो। वो जो हैंकरिंग है, वो जो होम कॉलिंग है, वो आपको बार बार बुलाती रहती है कि यू जस्ट कम वंस अगेन, यू जस्ट कम बैक होम। लेकिन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप जा नहीं पाते। यू आर देयर इन सम एलियन लैंड, सम डिफरेंट कंट्री, बट योर हार्ट, योर फिजिकल बीइंग इज इन डिफरेंट कंट्री, बट योर हार्ट लाइज देयर इन योर नेटिव प्लेस। तो वो जो नेटिविटी या नेटिव प्लेस की जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपको बांधे रखता है, खींचता रहता है हमेशा। वो जो लॉस है, उन फीलिंग्स का जो लॉन्गिंग है, वो इस पोम में आपको दिखता है। ये पोम पब्लिश हुई थी in Half Inch Himalayas in 1989. Half Inch Himalayas is an anthology. हाफ इंच हिमालयाज भी किसको रिफर करता है? वो टिकट जिस पर की हिमालयाज छपा हुआ है। और वो क्या याद दिलाता है इसको? हिमालयाज और हिमालयाज की वादियों में कश्मीर, और कश्मीर में उनका घर। वो घर, उसके साथ साथ वो पीसफुल एटमॉस्फेयर जब वो वहाँ पर रहते थे, वो जो एक होमली एटमॉस्फेयर, वो अपनापन, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो सब उस टिकट के साथ एकदम से रिफ्रेश हो जाता है। द मोमेंट यू लुक एट दिस टिकट और द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर और एनी मीडियम ऑफ कश्मीर और एनी न्यूज़ ऑफ कश्मीर, वो सारी बातें आपको दोबारा से याद आ जाती हैं। पूरा फ्लैशबैक में चले जाते हो, आपका पूरा पास्ट फ्लैशबैक हो जाता है और आपको अपने बचपन की सारी बातें याद आना शुरू कर देती हैं। और आपने जो टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम स्पेंड किया हुआ, वो जो इमोशनल फीलिंग्स हैं या फिर जो मोमेंट्स हैं जो आपने एंजॉय की थी, वो आपको दोबारा से बुलाने की कोशिश करती हैं कि यू जस्ट कम बैक होम, योर मदर लैंड इज कॉलिंग यू, बट अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट कम। लेकिन वो फीलिंग्स को वो अवॉइड नहीं कर पाते। तो वो कौन सी फीलिंग्स हैं? वो डायस्पोरिक फीलिंग्स हैं। अब थीम्स की बात करते हैं इसमें। सबसे पहले बात क्या है? डायस्पोरिक सेंसिबिलिटीज। डायस्पोरिक सेंसिबिलिटीज आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जैसे गांव का बच्चा जब शहर में आता है नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में या अपने बेटर फ्यूचर की तलाश में, सो आ तो जाता है, लेकिन उसका मन जो है वो अपने घर पर ही पड़ा रहता है। ही फील्स एट होम ओनली व्हेन ही इज होम। He feels comfortable, emotionally comfortable when he is home. Materialistically, he may be comfortable at a place where he has finally settled. लेकिन इमोशनली उसका मन जो है वो वहीं पे पड़ा रहता है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जब आप इस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, अपनी मदरलैंड को छोड़ करके जाते हो, फिजिकली, मेटीरियलिस्टिकली यू मे सेटल देयर, लेकिन इमोशनली योर हार्ट लाइज देयर इन योर नेटिव प्लेस।
आपका मन जो है वो अपने घर पर ही पड़ा रहता है। यू ऑलवेज फील अ होम कॉलिंग। Whenever you happen to have some kind of news of your native place, the emotional surge emerges in within you। एक अंदर से उस इमोशंस का सैलाब उमड़ता है और आपको कहता है कि सब कुछ छोड़ करके घर पे चल। लेकिन फिर वही दूसरी बात याद आती है कि क्या वो घर वही घर मिलेगा जो छोड़ के आए थे। यहाँ पर वही आपको सेंसिबिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पे अगर एक बार को उनको लगता भी है कि कश्मीर में वापस जाना चाहिए, तो अब फील दोबारा से ये आ रहा अपने आप से क्वेश्चन, ये डाउटफुल सिचुएशन ये होती है कि क्या वो कश्मीर वापस मिलेगा जिसको मैं छोड़ के आया था। क्योंकि जिस कश्मीर को मैं छोड़ के आया था वो तो पीसफुल, ट्रैंक्विल, इट इज़ द हेवन ऑन अर्थ, वो तो स्वर्ग, धरती का स्वर्ग ही कहा जाता है। तो क्या वो वैसा मिलेगा जैसे छोड़ के आए थे। अब शायद वो वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वो मेमोरीज थी वो भी अब धूमिल सी हो चुकी हैं, फिल्म सी हैं, और वहाँ की जो आबो हवा है वो शायद वो भी पॉल्यूटेड हो चुकी है। वो पॉल्यूशन कैसा है, वो पॉलिटिकल पॉल्यूशन है। वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो कश्मीर फेस कर रहा है, द पीपल ऑफ कश्मीर आर फेसिंग दैट अनरेस्ट ड्यू टू द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ अ फ्यू पीपल। द कॉमन पीपल आर सफरिंग, द कॉमन पीपल आर डिवॉइड ऑफ दैट पीस, दैट हेवनली ब्लिस द प्लेस ऑफर्ड देम। वो शायद उनको नहीं मिलती। तो वापसी जाने का क्या जस्टिफिकेशन हो पाएगा, तो वो शायद इनको नहीं मिलता। तो वो डायस्पोरिक सेंसिबिलिटीज है। दूसरी चीज क्या है, लॉन्गिंग फॉर होम एंड नेटिव लैंड। ये जैसे भी मैंने बताया कि जो भी इमिग्रेंट होता है, इमिग्रेंट के लिए होम कॉलिंग, लॉस एंड लॉन्गिंग ऑफ होम रिमेन्स डीप डाउन इन हिज हार्ट, जो कि बार बार सरफेस होती रहती है। वो जो घर छोड़ने की जो एक कसक है, वो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कुछ रह गया। यू आर इनकम्प्लीट। Materialistically, you are comfortable, you have everything which you desire to be, you are successful, but emotionally you feel a lack, irreparable lack। ऐसा लगता है जैसे कि आपके कुछ ऐसा कमी है, डर्थ है, जो कि शायद रिपेयर भी नहीं हो सकता, कंपेंसेट भी नहीं हो सकता। बस आप उसको फील करके ही रह जाते हो। Whenever you feel the longing, the surge of longing for your home, जब आपके मन में घर की याद आती है तो वो इमोशनल जो टर्बुलेंस है वो फील करके आप रह जाते हो। फिर अपने आप को शायद यही सोच करके कंसोल करते हो कि अब जाने का मतलब भी शायद नहीं बचता, क्योंकि जो इमोशनल बॉन्ड छोड़ के आए थे वो शायद अब उतना स्ट्रांग ना रहे। लोगों के साथ जो अटैचमेंट था वो शायद वो ना रहे, क्योंकि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ प्लेस causes the dilution of those feelings। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर ये जो पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड कैसा है, इट इज़ एन आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल कश्मीर। अब जो एक्चुअल कश्मीर फिलहाल है और जो कश्मीर ये छोड़ के आए थे उसमें फ़र्क है। और ये पोस्ट कार्ड के जो टिकट पे वो छोटा सा फोटो दिख रहा है हिमालयाज का, हिमालयाज में वो इमेजिन कर रहे हैं कि यहीं पे इन बिटवीन दोज हिमालयाज द पीक्स देयर इज अ वैली एंड दिस वैली इज द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर, माय बिलवेड कश्मीर। तो वो जो आइडियलाइज्ड कश्मीर की इमेज है वो वापसी जाने पर क्या रियल हो पाएगी। अब क्योंकि आइडियलाइज्ड है तो वो रियल तो होने से रही। आइडियलाइज्ड तो आइडियलाइज्ड रहती है। समथिंग दैट इज नॉट आइडियल इज रियल, समथिंग विच इज रियल इज नॉट आइडियल। तो आइडियल आइडियल रहता है, रियल रियल रहता है। रियल जो इमेज है वो इट मे नॉट सेटिस्फाई यू, इट मे नॉट सेटिस्फाई हिम। सो ये एक थीमेटिक कंसर्न आपको इस पोम में दिखेंगे। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। ये पोम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है एंड एज सच एड्रेस्ड टू समबडी। ऐसा समझिए जैसे कि ही इज टॉकिंग टू समबडी, कि सर कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। ऐसा इमेजिन करिए जैसे ही इज टॉकिंग टू समवन, ही इज शेयरिंग द डीप एगोनी ऑफ हिज हार्ट टू समवन, ही इज एक्सप्रेसिंग द लॉन्गिंग एंड द लॉस which he has suffered or which he has suffered all those years। वो किसी से शेयर कर रहा है कि सर कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स। अब कश्मीर कैसा है, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इस मेल बॉक्स में, मेल बॉक्स अमेरिकन टर्म है, अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं,
पोस्ट बॉक्स, मेल बॉक्स जो है, लेटर बॉक्स, ब्रिटिश लेटर बॉक्स, अमेरिकन मेल बॉक्स। क्या अब कश्मीर इतना छोटा हो चुका है कि बस ये एक लेटर में समा जाता है, मतलब अब यादों में रह चुका है कश्मीर। यादें इन लेटर्स के थ्रू एक्सप्रेस हो जाती हैं या किसी भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस हो जाती हैं, तो कश्मीर तो अब सिर्फ यादों में ही रह चुका है। माई होम अ नीट 4x6 इंचेस। 4x6 इंचेस ये क्या है, डायमेंशन है उस पोस्ट कार्ड का। अब कश्मीर की वैली जो है वो नीटनेस, आप इमेजिन करते ही नीटनेस आपके माइंड में आ जाती है। वो जो पीस है वहां पर, जो एक प्रीस्टीन सिचुएशन है, नेचुरल सराउंडिंग, पीस, प्रीस्टीन सिचुएशन, फ्रेशेस्ट एयर, वो जो अफेक्शन है लोगों का, अपने अपनों से अपनों का अफेक्शन, वो चीजें बनाती हैं उसको एक लवेबल। तो वो माई होम अ नीट 4x6 इंचेस। अब तो शायद रह चुका है कि मेरा होम जो हम वहां पर नीटनेस एंजॉय करते थे, अब वो नीटनेस और माई होम हैज श्रंक इनटू दिस 4x6 इंचेस पोस्ट कार्ड। ये 4x6 का जो पोस्ट कार्ड है वो अब होम रह चुका है। माई फीलिंग्स फॉर माई होम आर कन्फाइंड ओनली इन दिस 4x6 लेटर। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस। अब नीटनेस का क्यों जिक्र आया, क्योंकि वो प्लेस ही नीट है और इनका घर भी नीटनेस, मतलब ही लव्ड नीटनेस, क्लीनलीनेस। उस नीटनेस ने, उस फ्रेश एयर ने, उस प्रीस्टीन लुक ने और जो पीसफुल एटमॉस्फेयर था उसने बांधे रखा है इनको, वो अभी बन से जाता नहीं। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, नाउ आई होल्ड द ½ इंच हिमालयाज इन माई हैंड। अब मतलब पैरेलल है, जो एक जब वो पहले रहते थे, एक याद वो, और एक प्रेजेंट रियलिटी। अब प्रेजेंट रियलिटी क्या है कि नाउ आई कैन हैव द फील ऑफ माई होम इन द फॉर्म ऑफ दिस पोस्ट कार्ड ऑन विच देयर इज अ टिकट एंड टिकट कंटेन्स द फोटो, द पिक्चर ऑफ हिमालयाज। और हिमालयाज को मैं देखता हूं, ऐसा समझिए जैसे जूम करके आप हिमालयाज उस टिकट को देखते हो, तो उन्हीं हिमालयाज में जूम करके आपको कश्मीर नजर आता है, उसी कश्मीर में आपको आपका घर नजर आता है, आस पड़ोस नजर आता है, वो आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स, आपके जो नेबर्स वो नज़र आते हैं, और आपको वही जो मार्केट प्लेस, वही खेल के मैदान, वही गलियां जहाँ पे आपने अपना टाइम बिताया था, अपना बचपन बिताया था, और अपनी लाइफ के जो सबसे अनमोल लम्हे जो होते हैं वो बिताए थे, वो उसको याद करके ध्यान में आ जाता है। तो अब वो क्या है, आइडियलाइज्ड वर्जन हुआ। ½ इंच किसको रेफर करता है, वो टिकट, टिकट ऑन द पोस्ट कार्ड। दिस इज होम, कि ये देखिए भाई, ये दिस इज व्हाट आई कॉल होम। दो आई रिमेन इन द यूएस, लेकिन ये फिर भी मेरा एक मकान बन के रह गया है, घर नहीं बना। यहाँ पे सब कुछ है। आई हैव बिकम सक्सेसफुल एज अ राइटर, एज अ पोएट। आई हैव गॉट ऑल द मटेरियलिस्टिक luxuries, gadgets, means everything, the best of life one can ever enjoy or wish to enjoy, वो सब कुछ है मेरे पास। लेकिन फिर भी एक कसक है। वो कसक किस बात की है, घर। वो मकान तो मिला यहाँ पे, लेकिन वो मकान घर नहीं बन पा रहा है। घर बनता है अपनों से, और अपने तो वहीं रह गए, अपने तो कश्मीर में रह गए। अपना तो कश्मीर था, ये तो अमेरिका है, ये तो दूसरों का है। यहाँ पे वो जो अपनापन, वो जो फीलिंग्स हैं अपने वाली, वो शायद कहीं मिसिंग है। तो दिस इज होम एंड दिस इज द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू माई होम। अब वो कह रहा है कि ये पोस्ट कार्ड, नाउ ऑल आई कैन फील अबाउट माई होम इज दिस पोस्ट कार्ड अपॉन विच दिस टिकट which contains Himalayas, and if we zoom this Himalaya we can feel the glimpse of Kashmir। और उस कश्मीर में जब और फर्दर जूम करते हो उसको, तो आपको अपना छोटा सा वो घर मिलता है जो अपने आप बनाया था, उन इमोशंस के साथ बनाया था। तो वो कह रहा है कि अब तो मेरे लिए घर जो है वो ये पोस्ट कार्ड ही है। पोस्ट कार्ड में जो ½ इंच हिमालयाज है, इसी में मेरा घर नज़र आता है, ये है। एंड दिस इज द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू माई होम। क्लोजेस्ट क्यों है, क्योंकि अब जब भी मुझे घर की याद आती है, घर का मुझे लगता है, तो आई कैन सिंपली फील दिस पोस्ट कार्ड इन माई हैंड, और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको देख करके मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। सो सिंपली थ्रू द माइंड्स आई कैन फील दिस होम, आई विल एवर बी एट होम। व्हेन आई रिटर्न द कलर्स वोंट बी सो ब्रिलियंट, द झेलम्स वाटर सो क्लीन,
सो अल्ट्रामेरीन मतलब ब्रिलियंट ब्लू कलर। अब ये एक इमेजिनेशन है कि अगर घर भी जाएंगे तो क्या वो जो आइडियलाइज्ड वर्जन है कश्मीर का वो रियल वर्जन में कन्वर्ट होगा? जो कश्मीर छोड़ के आए थे वो वापसी मिलेगा? क्या मेरे अंदर वो इंटेंसिटी जो है कश्मीर के लिए वो वापसी उतनी हो पाएंगी? अभी तो यहाँ पर तो हैं, लेकिन जब घर जाएंगे तो क्या वो इमोशनल इंटेंसिटी के साथ वापस जा पाएंगे? ये उसी तरीके से जैसे वो जो गांव से निकल के बच्चा आया है, जब वो बड़ा हुआ और सेटल हो गया फाइनली शहर में, तो शहर में रह तो रहा है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक नीड्स भी पूरी होती हैं, जॉब सब कुछ मिलता है उसको, घर भी है, लेकिन वो घर मकान ज़्यादा है, घर कम है, और हमेशा उसके मन में अपना गांव रहता है। लेकिन गांव जाने के बाद में भी उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब हिज होल पर्सनैलिटी इज इन स्प्लिट्स। घर जाता है तो जहाँ पे फाइनली सेटल हो चुका है उसका याद आता है, वो जब वहाँ पे अपने प्रोफेशनल होम, एक तो प्रोफेशनल होम एक नेटिव होम, और जब वो नेटिव प्रोफेशनल होम जाता है तो नेटिव होम की याद आती है। नेटिव होम में वापस आने के बाद में भी उसको वो सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो जो आइडियलाइज्ड वर्जन था उस गांव का वहाँ पे रहने के बाद में वो रियल नहीं मिलता। मतलब अगर आप बाहर रह रहे हो और आपको घर की याद आती है और अपने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं घर के बारे में कि जब जाएंगे तो ऐसा फील होगा वैसा फील होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आइडियलाइज्ड वर्जन रियलाइज नहीं होता, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही सोचा था, उतना नहीं मिलता, क्योंकि आप बहुत दूर आ चुके हो और बहुत टाइम से दूर आ चुके हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो इमोशनल बॉन्ड जो है वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। तो अब व्हेन आई रिटर्न, इफ आई एवर हैपन टू रिटर्न टू माय नेटिव प्लेस द कश्मीर, तो शायद वो कलर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कलर्स ऑफ इमोशंस, वो शायद उतने ब्रिलियंट ना रहें। झेलम का जो पानी अल्ट्रामेरीन कलर यानी कि ब्रिलियंट ब्लू कलर, जो स्पार्कलिंग ब्लू कलर, क्रिस्टल क्लियर, वो शायद उतना साफ ना दिखे। अभी यहाँ पे दूर से रह करके तो वो आइडियलाइज्ड हो रहा है, लेकिन वहाँ जब पास में जाएंगे तो शायद वो उतना उन इमोशंस को दोबारा से रिवोक ना कर पाए। वो जो फ्रेश एयर वो शायद ना मिल पाए। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं मिल पाएगी, वो उसके साथ जो पीस अटैच्ड है वो पीस नहीं है, क्योंकि अब आए दिन ये वहाँ पे न्यूज़ देखते होंगे कि कश्मीर की वैली में ये अनरेस्ट सिचुएशन है, वो अनरेस्ट की सिचुएशन है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, वो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, और इतने लोग वहाँ पे मारे गए, और दे आर ऑलवेज इन अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द पोजीशन इज ऑलवेज इन अनरेस्ट। तो वो अनरेस्ट की सिचुएशन में वो क्या झेलम का पानी वो अल्ट्रामेरीन लगेगा, और वो क्या एयर उतनी फ्रेश लगेगी, और वो क्या उन लोगों में अपनापन नज़र आएगा जो लोग अब खूंखार टाइप के हो चुके हैं, दूसरों को मारने पे लगे हुए हैं, सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस के अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर ये अपनों को भूल चुके हैं। तो वो शायद वो जो इमोशंस और रिवाइवल ऑफ इमोशंस चाहिए उसको वो मिल नहीं पाएगा। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड। और दूसरी बात भी ये है कि ओवर एक्सपोज मतलब क्या, ओवरवेल्म्ड। एक तो ये होता है कि व्हेन यू रिटर्न टू योर नेटिव प्लेस यू आर सरचार्ज्ड इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड फील करते हो, जो इमोशनल इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा, एक अजीब सी गुदगुदी होती है घर पे जाने की, और वो खुशी होती है। लेकिन अब उसको लग रहा है कि जब जाएंगे तो क्या वो खुशी उतनी हो पाएगी, क्योंकि अब कंडीशंस बदल चुकी हैं, टाइम बदल चुका है, कश्मीर पूरा बदल चुका है, कश्मीर का पूरा जो सिस्टम है वो बदल चुका है, सोशल लाइफ है वो बदल चुकी है। तो क्या मेरा जो लव है कश्मीर के लिए वो वही रह पाएगा? परहैप्स नॉट, एंड माय मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस। अब मुझे लगता है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी मेमोरी जो है और जो यादें हैं वहाँ के लोगों के लिए, जो घर के लिए, गलियों के लिए, उस गार्डन के लिए, वादियों के लिए, वो शायद अब थोड़ी सी ओपेक हो चुकी हैं, आउट ऑफ फोकस। जो जब चीज़ें ओपेक हो जाते हैं, जब आपको धुंधला धुंधला सा याद रहता है, यानी कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स सो ब्राइटली एज यू हैड एक्सपीरियंस्ड, तो वो चीज़ है। तो माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस, इन इट अ जाइंट नेगेटिव, अ ब्लैक एंड व्हाइट स्टिल अनडिवेलप। ये मेमोरीज किस तरह की फॉर्म में है, जैसे कि पहले फोटोग्राफ्स जो होते थे वो पहले नेगेटिव डिवेलप होते थे रोल से, और रोल को फिर डिवेलप किया जाता था
लैब में फोटोग्राफ्स में। तो वो नेगेटिव में आपको चीजें कैसी नजर आती थी, बिल्कुल इमेज और ब्लूप्रिंट टाइप का नजर आता था, स्केच टाइप का नजर आता था। जो फीलिंग्स हैं इनकी और जो इमोशंस हैं वो इमोशंस उसी नेगेटिव की तरह हैं जो कि अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं। डेवलप्ड अगर होंगे तो क्या वो जो पिक्चर इन्होंने सोची है मन में वो वैसी निकल के आएगी, या आप उसी तरह से सोचिए जैसे कि आप फोटो खिंचाने से पहले आपके माइंड में जो एक्सपेक्टेशंस हैं और फोटो खिंच करके जो फोटो आती है, फोटो जब खींचने से पहले तो आपने सोचा होगा कि बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह आए और बाद में जो आधार कार्ड वाली टाइप की फोटो आ जाए। तो वो ऐसे ही है कि आपने एक्सपेक्टेशन कुछ और रखी है और यहाँ पे आप जो सोच रहे हो, डर है आपको कि जब ये डेवलप होगी पिक्चर, जो आइडियलाइज्ड वर्जन है, जब ये डेवलप्ड होगा रियल में, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या जो इमोशनल इंटेंसिटी है उसको रियलाइज करेगा, ये क्वेश्चंस अभी भी हैं। वो शायद वही डर है जो कि जाने से रोकता है, ये वही एक हेजिटेशन है जो वहाँ पे वापसी जाने का रास्ता रोके रखती है। जितने भी डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ हैं वो उन सबके साथ यही एक है। इमोशनली दे फील द हैंकरिंग, द होम कॉलिंग, बट दे डोंट फील लाइक रिटर्निंग टू होम because of the fear that the emotional intensity with which they are remembering the native place will experience the same intensity when they reach। शायद जब वो वापसी जाएंगे तो वो इमोशनल इंटेंसिटी वो नहीं रहेगी जो यहाँ पे बैठे हुए वो सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं तब तक उनके बारे में जो आपकी हैंकरिंग है, जो लॉन्गिंग है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होती है, डीप होती है। वही चीज़ जब मिल जाए तो फिर वो कॉमन प्लेस से लगने लगती है। तो उसी हेजिटेशन की वजह से फिर ये लगता है कि यार छोड़ो, क्या जाना। अभी जो आइडियलाइज वर्जन है ये ज़्यादा सुख दे रहा है, भले ही ये थोड़ा सा पिंच करने वाला है, फिर भी एक मन में ये है कि हाँ, आई हैड ए होम, आई हैड ए होम, आई हैड माई पीपल, आई हैड माई नेबरहुड, आई हैड अ प्लेस विच इज़ हेवन ऑन अर्थ। तो उसको इस फोटोग्राफ में देख करके, पोस्ट कार्ड में देख करके ही जो सुकून मिल रहा है वो वहां पहुंचने पे शायद ना मिले। तो इसलिए बेटर टू लेट इट रिमेन द सेम एज इट इज। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Hopefully I was able to explain the things in a conducive manner. If you have certain queries, you can always ask in the comment box below, and do like and share this videos, and also make it as a point to subscribe to the channel so that other people are also benefited. Thank you so much.